हम इंडिया से बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत आगे बहुत जा आगे जा इंडिया बहुत प्यारा मुल्क है। अगर ठीक है। मुझे दुनिया में किसी भी मुल्क में घूमने का मौका मिले कि भाई आप इस मुल्क में आप जाएं, घूमें, जितने वक्त रहेंगे रहें, मैं सबसे पहले इंडिया को चूज करूंगा। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंडिया जैसा डाइवर्स मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं। सबसे पहले आप कंट्री गैस करिए, ये बताइएगा ये कौन सी कंट्री हो सकती है? दुबई। 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 ये क्या वजह है, अचानक से जहन में दुबई क्यों आया? लाइट्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यस, बिल्डिंग्स की वजह से। जी। आपने गेस करना है कि हम ये एक इंडिया की सिटी है, सिटी मुंबई है। आपने पाकिस्तान के किस सिटी के साइज का कंपेयर करेंगे? बड़ी बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग, क्या आप पाकिस्तान के किस सिटी में मौजूद है? ये मेरे ये ख्याल मुंबई से है इंडिया का। नवी मुंबई है ना। जी जी, ये मुंबई है। बहुत ही बेहतर बनाया है इन्होंने। मैं काफ़ी इसकी एज बिल्डिंग साउथ एशिया में टॉप पे है इनकी, ठीक है। स्पेशली अगर मुंबई की और उसकी मेरे ख्याल से बंगलोर है, कोलकाता है दूसरा। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा और आपने ये गेस करना है ये कौन सा कंट्री है, ठीक है? गेस कर लेंगी आप? ये कंट्री है और इस कंट्री की डेवलपमेंट से आपने ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क हो सकता है। दुबई। दुबई। क्या वजह है, अचानक से आपके जहन में दुबई क्यों आया? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ ये दुबई नहीं है तो तो फिर कोई यूके होगा। यूके होगा। हाँ, लेकिन ये एशियन ही है। एशियन कंट्री में बताएं कौन सी हो सकती है? कतर हो सकता है। नहीं, एशिया में नहीं आता। एशिया में नहीं आएगा। एशियन में से कौन सी कंट्री हो सकती है? आप हमें ऑप्शन दे दें थोड़ा। ऑप्शन दे दें। चलें, ये हमारा हमसाया मुल्क चाइना हो सकता है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हो सकता है, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान हो सकता है। जी जी, क्या कहा आपने? इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया नहीं हो सकता। चाइना। चाइना कह सकते हैं। चाइना क्या? चाइना कह सकते तो हैं। क्या वजह है इतनी ज्यादा डेवलपमेंट देख किस वजह से आप कह रही है कि ये चाइना हो? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स है। बिल्कुल। अगर ये मैं कहूँ कि ये बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है तो फिर क्या सब नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं आप। मानेंगे नहीं है? नहीं मान सकते हैं। प्यारा कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता, देखिए जी। नहीं, हो भी सकता है पर लग नहीं ना रहा कि इंडिया ही है। लग नहीं रहा कि इंडिया है। लेकिन ये शॉकिंग रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वैसे एक बात पूछूंगा आप लोगों से, वो ये है कि इंडिया का माइंड में आते ही क्या क्लिक करता है, मतलब क्या परसेप्शन आती है? नहीं नहीं, गुस्सा गुस्सा आता है मुझे तो। क्यों गुस्सा आता है? मुझे इंडिया नहीं पसंद। अच्छा, इंडिया नहीं एक्चुअल में हम लोगों ने ना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में सुना बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे जो माइंड है ना वो एक चीज पे फिक्स हुए हुए हैं कि जी ये इंडिया नहीं हो सकता है, मतलब या इंडिया तरक्की के नहीं कर सकता, या इंडिया के बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना हुआ है कि लगता है कि ये चीजें वो नहीं हो एक अच्छा सकती। country नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। ऐसा ही है, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता यही लगता है। वैसे ये दुबई नहीं है। अच्छा, आप दुबई भी गई हो? दुबई में इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी थी? यस। लेकिन ये दुबई नहीं है। चलें, आसान कर दूं आपके लिए, ये हमारा कोई नेबर कंट्री है। नेबर में कौन कौन सा मुल्क हो सकता है? इसमें चाइना हो सकता है, इंडिया हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, या फिर ईरान। ईरान। आपको लगता है ईरान इतना डेवलप है? तो फिर जापान हो सकता है। जापान हो सकता है, लेकिन जापान नहीं है। आसान कर दूं, ये आपका हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। इंडिया। लगता है इंडिया इतना डेवलप होगा? नहीं ना लगता। कभी हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इंडिया कैसा मुल्क है, दुश्मन है, दोस्त है, परसेप्शन क्या आती है, ज़हन में ख्याल क्या आता है इंडिया का नाम सुनते ही? इंडिया बहुत गंदा शहर है। इंडिया एक गंदा शहर है? यस। किसने बताया? वैसे ही खुद पता है। खुद पता है? मतलब स्कूल में बताया, पेरेंट्स ने बताया, किसने बताया? हमारे स्कूल में भी बताया जाता है। बताया जाता है कि इंडिया एक अच्छा मुल्क नहीं है। और क्या पढ़ाया जाता है? और हम एक्टिविटीज करते हैं स्कूल में। ठीक है, एक परसेप्शन आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि इंडिया इतना डेवलप कैसे हो सकता है? मतलब इंडिया इकोनॉमी वाइज देखा जाए चौथी बड़ी इकोनॉमी कंसीडर हो चुकी है कि भाई वो उसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है, लेकिन क्या वजह हम मतलब क्या लगता है हम भी इकोनॉमी में इंडिया के मुकाबले में जा रहे हैं? है। हम इंडिया से बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत आगे बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर जा रहा है। नहीं, लाहौर नहीं जा रहा, पूरा पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे तो ना गए लाहौर में रह के आप। लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत आगे जा रहा मुंबई है। सिटी को पाकिस्तान के किस सिटी के साथ कंपेयर करेंगे? किसी के साथ भी नहीं, पाकिस्तान के साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं। मतलब इंडिया के किसी सिटी का कंपेरिजन? किसी का इंडिया भी बहुत नहीं है। पीछे है। बहुत पीछे है। आपको ये लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। इंडिया आईटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। होगा पर पाकिस्तान के मुकाबले में ना
इंडिया किसी भी सर्कल में आता ही नहीं है, आता ही आता ही नहीं ये है। ये हमारी परसेप्शन है। यस, बिल्कुल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम किधर हैं और इंडिया किधर है, कोई थोड़ा सा आइडिया है? हम तो बहुत आगे हैं। हम बहुत आगे हैं जी। ऑडियंस बताएगी भाई कमेंट सेक्शन में कि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किधर है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया आईटी सेक्टर में कैसा है, और पाकिस्तान की क्या इसके हवाले से परसेप्शंस हैं, और पाकिस्तान किन चीज़ों में इंडिया से आगे है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंडिया और हमारा जो है ना, जी जी, कोई जोड़ नहीं है। ठीक है। इसी तरह ही है जैसे कैमरे इधर देखिए। इसी तरह ही है जैसे कोई 4 साल का बच्चा हाँ, हाँ। और कोई 20 साल का आपसे एक छोटी सी परसेप्शन जाननी है, अब यहाँ पे आए और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने जी सर, जी, इंडिया का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ हमने इश्तिहारों की नज़र किया हुआ है ये सारा कि हम आगे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारा उनको, हाँ, हाँ। अल्लाह ताला हमें इस तरह कामयाब करे। ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ना उसमें हम उनके बहुत पीछे हैं, 25% पे ही उनके मैं सिर्फ मुकाबले नहीं है। आपसे एक सवाल करूंगा। अपनी जवाब पूरी करूं कर्जे उसके बाद ले आप रहे इस हैं। बात जी, 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 सिर्फ जितना हम कर्जा ले रहे हैं ना हाँ। IMF से लेके हाँ। भंगड़े डाल रहे हैं, जनाब किस्त आ गई, हाँ। उतने वो शादियों पे उड़ा देते हैं। बस इतना शर्म के लिए बहुत है। ओवरसीज हूँ, आउट कंट्री में रहते हैं, ओवरसीज हैं भाई, किस कंट्री में रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ? सऊदी अरब में सर। सर सऊदी अरब में रहते हैं, तो सऊदी अरब में बहुत सारे आपको इंडियंस लोग भी मिले होंगे। जी बिल्कुल मिलते हैं। उनके बारे में आपकी क्या परसेप्शंस हैं, क्या 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 ख्याल क्या है, थिंकिंग क्या आती है उनके बारे में? सर थिंकिंग क्या है, बस उन लोगों के साथ दुश्मनी है, दुश्मन है हम लोगों के। बस काम भी करते हैं साथ में, लेकिन तो वो क्या वहाँ पे भी लड़ते रहते हैं आप? बस ऐसे चलता है, लड़ते भी हैं। कुछ आपसे एक सवाल ये है कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत इंडिया का नाम ले, तो हमारी परसेप्शन या हमारे माइंड में क्या आता है उनका नाम सुनते ही? देखिए, परसेप्शन और माइंड में आना ये मीडिया का जो है पूरे का पूरा एक नैरेटिव होता है कि अगर ठीक है। वो जो चीज़ें प्रोपगेट करते हैं कोई भी मीडिया, क्या मतलब ऐसा क्या स्कूलों में पढ़ा या कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ा कि भारत हमारा क्या है? नहीं, स्कूलों में और कॉलेजों में तो पढ़ा हुआ है कि भारत एक पड़ोसी मुल्क है जिसके ठीक है। साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। ठीक है। तो ये एक फॉर्मल सी बात है और ये हकीकत भी है। ठीक है। लेकिन जो हकायक हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर उस पे आप जाएंगे तो कैसे बहुत बदतर है, सारे बताएं जरा, कुछ इश्यूज हाँ पे रोशनी डालना चाहें, बताएं क्या वजह है कि मतलब हम इंडिया की परसेप्शन के बारे में क्या रखते हैं कि भाई वो हमारा नेबर है, दुश्मन है, क्या है? नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। अगर ठीक है। यहाँ से भी हेट हो रही है तो वहाँ से भी हेट है। लेकिन अगर हम देखेंगे अवाम के अंदर, तो अवाम के अंदर लिटरली हमें इतना ज़्यादा हेट नज़र नहीं आता। ठीक कि है। अगर हम यहाँ पे लिबर्टी मार्केट के अंदर किसी इंसान से पूछेंगे कि इंडिया कैसा है, तो वो इंडिया को तो एक मुल्क ही कंसीडर करेगा, एक बहुत बड़ा मुल्क कंसीडर करेगा। हमारे इसके लोग अलावा क्या सोचते हैं, इसके हमारा अलावा- मकसद ये है पाकिस्तानी पब्लिक से पूछने का मतलब कि भाई वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। नहीं, वो तो सिर्फ से सिर्फ एक मुल्क कोई ही पॉलिटिकल पर्सन तो नहीं है ना? पॉलिटिकल पर्सन नहीं, पॉलिटिक्स का तो फैक्टर है ही है, क्योंकि ठीक है। पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का राइवल है। ये तो है। पाकिस्तान के एक एक बच्चे को भी बताया कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के राइवल कंट्रीज हैं, ठीक जो है। कि एक दूसरे के जिनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हैं हर फील्ड है। के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन तक, जियोग्राफिकल डिस्प्यूट्स तक, ये तमाम के तमाम टेरिटोरियल डिस्प्यूट जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये तमाम मौजूद हैं अपनी जगह पे। और और सवाल मेरा आपसे इसमें थोड़ा सा ऐड करने का पर्पस ये है कि इकोनॉमी वाइज देखा जाए या पूरे उसको जियोग्राफी वाइज देखा जाए, तो क्या लगता है कौन सा मुल्क एक दूसरे से ज़्यादा आगे लगता है? किस पहलू से देखा जाए कि भाई पाकिस्तान उनसे आगे हो? कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान ठीक से, है। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हालिया बरसों में हमने देखा है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर हुआ है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं अगर आपके पास टाइम है तो। जी, जी, बताएं, एक्सप्लेन करें। 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो ओपन थी। तो इस वजह से जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी वो 6% पे जा रही थी। तो 1990 तक जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से काफ़ी बेहतर नज़र आती थी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा और दूसरे मामलात में। वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, साथ में ये लोग भी काम करते हैं। ठीक है। सीधे सीधे डायरेक्ट हम लोगों से नहीं लड़ते, क्योंकि है। बहुत ज्यादा ऐसे दिल में बात रखते हैं। दिल में बात रखते हैं। जैसे औरतों वाला सिस्टम है, यानी अच्छा। डायरेक्ट मर्दों की तरह लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी वहाँ पे भी हैं हम लोग, यानी अकेले, मैंने अकेले ने 3 को मारा है। मतलब 3 दोनों इंडियन लड़के आए हैं? 3 लड़कियों की तरह सर, ये सिर्फ मुंह से ये डांस वाले ये मतलब कंजर टाइप मुझे एक लोग चीज की हैं। समझ नहीं आ रही, आप वहाँ 3 लोगों को मार के आए हैं, तो बात ये है कि सर क्यों लड़े आप?
सर ऐसे ही हो जाती है ना, किसी बात पे लड़ाई हो? किसी भी के ये बात पे इंडिया लड़ाई, ये पाकिस्तान की जंग पे बात पे कहीं भी लड़े हैं? नहीं जंग पे नहीं, ऐसे बस गाड़ी से उतरते चढ़ते जो है ना, वो 2-3 दिन से 4 दिन से ये चल रहा दिल था। में खार थी, वो खार थी, टेंशन मैंने थी। कहा तुम लोगों की तबीयत ज़रा साफ करूंगा, लेकिन अच्छा। जिस दिन यही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है हम लोग सर, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ठीक है। ये हिकमत है। तो अगर आप ये कहते हैं तो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी रहती है सर, 35 से 40 करोड़। एक तरफ पाकिस्तान में 25 करोड़ और एक तरफ 35 से 40 करोड़ मुसलमान वहाँ पे हैं सर। सर मुसलमान हैं, वो भी उन जैसे ही हैं, अच्छा, वो भी अगर वैसे ही हैं? वो भी उन जैसे। मेरे ख्याल से अगर इनकी वेटेज को देखेंगे तो वेटेज में हमें फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया की जो आबादी है वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से कोई 7x बड़ा है। इसके ठीक है, बावजूद आपको पता मसाइल भी ज्यादा ठीक है, होते हैं, फिर बड़े हैं। 7x ठीक है, बड़ा है। 7x। तो इसके साथ साथ अगर हम दुनिया में आईटी एक्सपोर्ट की बुनियाद पर देखेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया का अपना एक नाम है। इकोनॉमी उनकी ग्रोथ रेट 6% से ऊपर जा रही है। अभी थोड़ी डाउनफॉल चल रही है, कुछ वक्तों से उनकी जो रुपए की वैल्यू है कम हो गई है, मतलब 10% कम हो गई है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान नहीं, का भी पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो 2023 के बाद स्टेबल है, उसी Stable जगह पे है। ही है, उसी ठीक जगह है। पे है। हाँ, कमजोर है, 280 70-75 पे $1 है, लेकिन स्टेबल है, उसी पे ही रुका हुआ है। इंडिया जो है 96.4 पे पहुंच चुका है। तो मजीद अगर गिरने वाली है तो इंडिया की इसी डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी की वजह से जो इंडिया की जीडीपी है वो चौथे से छठे पे जा चुकी है अभी रिसेंटली, अगर हम देखेंगे कुछ दिन में। हमारा हमसाया है सबसे पहले तो। ठीक है। अब अगर हम उसके साथ दोस्ती के साथ चलेंगे और वो हमारे साथ दोस्ती के साथ चलेगा तो हम लोग दोनों तरक्की करेंगे। ठीक अगर है। दुश्मनी के साथ चलेंगे तो वो भी पीछे जाएंगे और हम भी पीछे जाएंगे। तो क्या नहीं लगता, क्या है आपको ये दुश्मनी वाली बात अगर आपने की है कि अगर वो दुश्मन करेगा तो हम भी दुश्मन, क्या हम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते उनके साथ? हमको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए दोस्ती का हाथ, और हमें हमारे इस फायदे में यही है कि हम उनके साथ दोस्ती करें, और उनके भी फायदे में यही है कि वो हमारे साथ दोस्ती करें। दूसरे के दिन वो इल्ज़ाम लगा देते हैं जी कि आपने हमारे अंदर आके तो जी ये कर दिया जी, दहशतगर्दी कर दी जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया, हालांकि उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है। और जो मीडिया वाले हैं वहाँ के, वो बिला फजूल में ही अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, कोई सबूत नहीं देते, और इस तरह दो कोई आपस में लड़ पड़ते हैं। बस यही सोच है कि जो है ना वो हम लोगों के साथ कभी भी दिल से अच्छे नहीं हो सकते। हम लोग चाहे कितना भी बोले जाएं जी इंडिया ऐसे है, इंडिया क्यों भाई, क्यों कैसे है, वो होगा खुद होगा, हमारे लिए वो दुश्मन है ना, वो कभी आपको जिंदगी क्या में लगता है कि इंडिया ने तरक्की की है या पाकिस्तान उससे ज्यादा तरक्की याफ्ता है? नहीं। देखे वो हमारे तकरीबन जो है ना आपको ये क्या लगता है, आप अपनी सोच बताएं। बिल्डिंग वगैरह, ये नाच गाना, ये वो चीज़ों में बहुत तरक्की की है, हॉलीवुड ये वो ठीक है, दिखावा है, यानी दिखलाना होता है ना जो मीडिया पे या ये कैमरे में, वो कैमरे के लिहाज से वो तरक्की में है। ठीक है। लेकिन जो हम लोग हैं चुप किए हुए हैं, बस जब काम है, जब ज़रूरत है वो वहाँ पे काम डाल देते हैं। अभी भी इंशाल्लाह उन लोगों को थोड़ा तबीयत साफ की है, नेक्स्ट टाइम भी जब भी होगा फिर करेंगे। तो चाहे आप पे जितनी कोई एक्शन नहीं हुआ? किस चीज़ का सर? मतलब आप वहाँ 3 लोगों को मार के आए हैं यहाँ कि पे? नहीं, बस जुर्माना था, वो जो सऊदी था हमारा वहाँ पे कैंप बॉस, वो सऊदी था, उन लोगों ने बुलाया कि भाई वो क्यों क्या हुआ, मैंने कहा सर ये बात है, ये 3 है, थोड़ी इन लोगों को ना। तो वैसे आप लोगों को क्या सबक देना चाहते हैं, लेसन क्या देना चाहते हैं, कि आपस में लड़े या आपस में प्यार से रहें? नहीं लड़े नहीं, मैं ये नहीं कहता कि लड़ते ही रहें, क्योंकि अगर बहुत कोई सारे लोग इज्जत हैं। पे मामला हो ना सर, ठीक है। जब इज्जत पे मामला हो तो फिर वो नहीं है या हम नहीं है। ठीक है। ये ना बगैरतों वाली जिंदगी जो होती है ना, बंदा कि भाई कोई बात नहीं है, सुन ली बातें, ये कर, वो हमारे खून में ही पैदाइशी ऐसे कोई भी पाकिस्तानी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह दिलेर है, जिगर है, ये जब आ जाती इज्जत पे तो अनख पे बात आ जाती तो फिर वो तो नहीं 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 नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। इंडिया के अंदर अब टाटा 1947 से लेके अभी टाटा तक कोई ग्रुप को ऐसी देखिए। प्रोडक्ट बता दे जो हमने मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रो किया हो। नहीं नहीं, आप सिर्फ एक चीज की वजह से किसी पूरे के पूरे पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं किया हुआ है, ऑब्वियसली नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऑटोमोबाइल के अंदर आप गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर आप देखें तो टाटा ग्रुप वहां पे मौजूद है, वहां पे बड़े बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि ये काम अरसों से कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं, इसलिए उनका यहाँ पे हेज है। पाकिस्तान के अपने मामलात हैं, अपने मसाइल हैं, इकोनॉमी के अपने जाविये हैं, उनके अपने जाविये हैं, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है अभी भी मतलब वो मजीद उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। ये नहीं है कि इंडिया बहुत बेहतर हो चुका है, ज़रूरत तो उसको भी है, ज़रूरत हमें भी है, लेकिन हर चीज़ में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर सिर्फ आईटी के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनकी बेहतर है तो पाकिस्तान भी इन दोनों में उसके साथ compete करे। पाकिस्तान के दूसरे, आप टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान को देख लेंगे तो पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर काफ़ी बेहतर जा चुका है। इंप्रूवमेंट दिखाई है, हाँ। लेकिन इंडिया का जो ये मोदी साहब जब से आए हैं तब से ये लड़ाई के साथ चल रहा है।
तो पाकिस्तान में भी जो है क़यादत जो है उसको चाहिए कि लड़ाई झगड़े की बजाय हमें अमन और सुकून की तरफ जाना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए, क्योंकि बंदा अपने हमसाया को कभी बदल नहीं सकता। यार भी बदल सकता है, दुश्मन भी बदल सकता है, लेकिन जो हमसाया है ना वो बंदा कभी बदल नहीं सकता। लड़ना ही पड़ता है ना। लास्ट सवाल है, चलें बगैर तो बंदा नहीं लड़ सकता। आपको वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लगा, उनके लोग भी अच्छे नहीं लगे, विजिट कभी मौका मिले इंडिया जाने का, जाएंगे आप? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं नहीं जाएंगे। कभी भी नहीं जाऊंगा। क्या मतलब इसकी वजह क्या है? मतलब देखना, विजिट करना, घूमना। और आप जब जैसे ये मिसाल है कि आप मुझे अच्छा ही नहीं समझते, हाँ, आपको कभी भी कोई भी मौका मिलेगा ठीक है, दसने के लिए आप ठीक दस है, देंगे, तो ठीक मैं है, किस लिए कभी भी कि दुश्मन का यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है। कभी भी जिंदगी में हमारे बड़ों ने भी यही बताया कि कभी भी दुश्मन का यानी यकीन नहीं करना चाहिए। हर वक्त उसकी जो है ना सोच दिमाग में रखनी चाहिए, ये वार कर सकता है। अच्छा, मैं कोई नफरत वाली बात नहीं है कि मुझे किसी से नफरत है, लेकिन हमें क्लास यहाँ पे भी नज़र आता है कि अगर आप नवी मुंबई से लेकर धारावी तक आप जाएंगे तो फिर धारावी के स्लम्स को आप देख लेंगे ना, तो वहाँ पे जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं, इसी हिसाब से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जो G20 का वहाँ पे वो हुआ था, एक समिट हुआ क्या था। जाता है वहाँ वॉशरूम नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं, वॉशरूम की बात ही नहीं यार, ये चीप जो नैरेटिव्स हैं इनको मैं न बाई करता हूँ, न ठीक सेल है। करता हूँ। मैं सिर्फ ये एक हमारी बात करता हूँ, perception में- नहीं नहीं, ये चीप नैरेटिव्स हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं ठीक है। और इसकी कोई वो हकीकत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्लास की डिफरेंस जो होती है वो हमें नजर आती है कि जब G20 समिट हो रहा था तो वहां पे एयरपोर्ट से लेकर जिस होटल में G20 समिट्स की जो लोकेशन था, जो वेन्यू था, वहां तक पूरे के पूरे स्लम्स को छुपाने के लिए उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन शीट्स लगाए लास्ट थे। सवाल तो है ये सिर्फ मैं ये कहता हूं कि उनकी जो दो क्लासेस ना, एक बहुत आगे बढ़ चुकी है और एक उधर ही रह गई है। ये क्लास डिफरेंस इंडिया में अब भी मौजूद है। अच्छा, जो आज नरेंद्र मोदी साहब का दौरा था इटली का, उसने 5 दौरे किए हैं, 5 ममालिक के मुख्तलिफ के आज दौरे पे था वो, तो उनसे वो ट्रेड कर रहा है, अपनी चिप्स वगैरह उधर दे रहा है और उधर से कोई और भी एआई की जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर उनकी बात चल रही है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी इस तरह के इनिशिएटिव्स ले और जो पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी ट्रेड करे और उन और आगे बढ़े। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली जो है आता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। ठीक। अगर पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा तो पाकिस्तान की जो मौजूदा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.5 है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। अगर स्टेबिलिटी रहती है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसको मजीद बूस्टअप कर जाएगा और पाकिस्तान मजीद तरक्की कर पाएगा। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो फिर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने 2-3 साल मजीद स्ट्रगल करने हैं, जैसे 2018 से 2019-20 तक स्ट्रगल किया, फिर 22 तक जब स्टेबल रहा, फिर 22 में फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो उसके बाद दोबारा से 2 साल हमने एक ऐसा फेज कोई देखा एक जिसमें शोबा- पाकिस्तान बहुत कोई एक शोबा बता दें जिसमें हमने मतलब इंडिया को पीछे छोड़ दिया। जैसे अभी आपने बात की थी कि भाई इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम हमेशा Simply से ये बात बात ही कहता हूं। कंपैरिजन नहीं से करते। नहीं 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 नहीं, हमारा सिर्फ से सिर्फ एक जो स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं कि इंडिया और हमारा जो है ना जी जी, कोई जोड़ नहीं है। ठीक है। इसी तरह ही है कैमरे इधर देखिए। इसी तरह ही है जैसे कोई 4 साल का बच्चा हाँ, हाँ। और कोई 20 साल का जो आपसे एक छोटी सी परसेप्शन जाननी है, अब यहाँ पे आए और मैं आपसे ये जानना इंडिया चाह का रहा हूँ। हमारा, मेरी बात सुने जी सर, जी, इंडिया का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ हमने इश्तिहारों की नज़र किया हुआ है ये सारा कि हम आगे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारा उनको, हाँ, हाँ। अल्लाह ताला हमें इस तरह कामयाब करे। ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ना उसमें हम उनके बहुत पीछे हैं, 25% पे ही उनके मैं सिर्फ मुकाबले नहीं है। आपसे एक सवाल करूंगा। अपनी जवाब पूरी करूं कर्जा उसके बाद ले आप रहे इस हैं। बात जी, जी, जी। सिर्फ जितना हम कर्जा ले रहे हैं ना हाँ। आईएमएफ से लेके हाँ। भंगड़े डाल रहे हैं, जनाब किस्त आ गई, हाँ। उतने वो शादियों पे उड़ा देते हैं, बस इतना शर्म के लिए बहुत है। बाकी बड़ी ठीक बात है, करके ठीक है, यहाँ। चाचा की अपनी जो एक वो है लेकिन उसको जाने दें। ठीक है। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि देखिए इंडिया की जो मार्केट साइज है वो पाकिस्तान से 7x बड़ा है। ठीक। पाकिस्तान का जो मार्केट साइज है वो बहुत छोटा है, लेकिन ठीक है। स्टिल पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 बड़े ममालिक में आता है आबादी के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से अभी टॉप 40 में आ चुका है। मजीद अगर आगे जाएगा तो पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान का मुआवजा इंडिया से सिर्फ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में करेंगे तो उस पर बात हो सकती है, क्योंकि इनकी जो कन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ से सिर्फ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज की वजह से है, क्योंकि कश्मीर का इशू है, सरक्रीक का इशू है और कुछ और इश्यूज हैं। अदरवाइज पाकिस्तान और इंडिया का ना कोई मुआवजा बनता है ना कुछ और। इंडिया का कंपटीटर चाइना है, पाकिस्तान नहीं बिल्कुल है। जबरदस्त। इंडिया बहुत प्यारा मुल्क है। अगर मुझे दुनिया में किसी भी मुल्क में घूमने का मौका मिले कि भाई आप इस मुल्क में
आप जाएं घूमें जितने वक्त रहेंगे रहें, मैं सबसे पहले इंडिया को चूज करूंगा। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंडिया जैसा डाइवर्स मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है। उसमें आप अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाएंगे या ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाएंगे, आपको कई ऐसे कबाइल मिलेंगे, ऐसे कल्चर मिलेंगे, ऐसी डाइवर्सिटी मिलेगी कि आप कहीं पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप यूरोप के अंदर शेंजन जितने कंट्रीज आते हैं आप जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, कल्चर सेम है। पाकिस्तान के अंदर 4 अक़वाम रहते हैं, श्रीलंका में सिर्फ एक ही कौम है, बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है। आप चाइना के अंदर रहेंगे, वहाँ पे ज़्यादातर मैंडरिन है, वही एक ही जैसे लोग हैं, छोटे आंख वाले। आप जापान जिस मुल्क में जाएं आपको इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना, वो उसको पूरी दुनिया में यूनिक बनाती है। लेकिन ये कहना कि एक माशरा है तो माशरे के अंदर गुड एंड बैड एलिमेंट्स दोनों होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ बैड एलिमेंट्स हो सकते हैं, इंडिया में भी हो सकते हैं। तो इनकी वजह से हम पूरे के पूरे जो है वो उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं, एक ठीक है, हम परसेप्शन बिल्ड नहीं कर बाकी सकते हैं। अपना ओपिनियन अपनी पब्लिक से लेते हैं। वो लोग आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद ये एनालिसिस कीजिएगा कि भाई ने जो बातें की हैं ये कितनी हकीकत है, इसमें क्या रियलिटी है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।